गल से बनी रचना को हम शरीर संज्ञा दे देते हैं और जीव से उसी प्रकार की रचना को शरीर संज्ञा नहीं देते। दोनों समान आकार धारण करते हैं, जीव और पुद्गल। पुद्गल की रचना को शरीर नाम दिया, जीव की रचना को शरीर नाम नहीं दिया। इससे सारा भ्रम उत्पन्न होता है, मोक्ष मार्ग अवरुद्ध होता है। एक पहचान दोनों में एक जैसी है, एक को तो शरीर संज्ञा देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं, तो हम अपने स्वरूप को पुद्गल के खाते में डाल देते हैं। शरीर माने पुद्गल का, शारीरिक सुख माने पुद्गल का, शारीरिक दुख माने पुद्गल का, जबकि पुद्गल में शारीरिक दुख होता ही नहीं है, शारीरिक सुख भी नहीं होता है। शारीरिक सुख दुख जीव में होता है और हम कहते हैं कि तो शारीरिक सुख दुख माने पुद्गल शरीर का सुख दुख। पुद्गल शरीर में सुख दुख होना शक्य ही नहीं है। स्वास्थ्य किसका? शरीर का, माने पुद्गल के शरीर का। पुद्गल के शरीर में स्वास्थ्य माने सुख होता है। पुद्गल में कोई स्वास्थ्य सुख होने की कोई बात घटना घट ही नहीं सकती है। उसको तो उपचार से उसको उसका स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा कहा जाता है। पुद्गल शरीर स्वस्थ है, ये उपचार से कहा जाता है। वास्तव में वहाँ स्वास्थ्य स्वास्थ्य जैसा कोई परिणाम ही नहीं होता। स्वास्थ्य माने का होना माने सुख का होना, या स्वास्थ्य का होना माने दुख का होना। पुद्गल अगर स्वास्थ्य अच्छा है, पुद्गल अच्छा है तो उसको सुख होना चाहिए, अस्वास्थ्य है तो उसको दुख होना चाहिए। और पुद्गल अस्वस्थ, शरीर अस्वस्थ है, पुद्गल का शरीर अस्वस्थ है, तो फिर पुद्गल को दुख होना चाहिए। पुद्गल का शरीर स्वस्थ है तो पुद्गल के शरीर को सुख होना चाहिए। तो जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सुख है, जहाँ स्वास्थ्य नहीं है वहाँ दुख है। जीव की जो प्रभुता है, विभुता है, वह उसके सुख से है। और सुख स्वास्थ्य रूप होता है। स्वास्थ्य खराब तो दुख, स्वास्थ्य अच्छा तो सुख, कोई अपवाद भी नहीं है। स्वास्थ्य सुख रूप से अनुभव में आता है, अस्वास्थ्य दुख रूप से अनुभव में आता है। इसलिए स्वास्थ्य और सुख एकार्थक है, या स्वास्थ्य और दुख एकार्थक है। जीव की महिमा उसके स्वास्थ्य से है, सुख से है। वह स्वस्थ है तो महान है, अस्वस्थ है तो महान नहीं है। ये परिभाषा हम लोग नहीं लेते हैं। जीव की महिमा उसके ज्ञान से लेते हैं, बल से लेते हैं, और जीव की महिमा उसके स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य अच्छा है तो वह सुख का अनुभव करता है, जो पुद्गल नहीं करता है। हमारी महिमा तो इसलिए कि हमको सुख का अनुभव होता है, पुद्गल को नहीं होता है। और सुख बनाम, सुख का मतलब क्या? स्वास्थ्य अच्छा होना, तभी तो सुख का अनुभव होता है। परम जीव का माप जो है वो स्वास्थ्य से करते ही नहीं है। ज्यादा पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, ऐसे जीव की महिमा लेते हैं। वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, या कोई सम्यक चरित्र वाला है तो महान है। मुनि है तो महान है, बाहर में मुनि अवस्था है तो महान है, बाहर में एक देश संयत अवस्था दिखाई पड़ती है तो महान है। महिमा है जीव की उसके सुख स्वभाव से, और सुख स्वभाव का मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा होना। हम स्वस्थ हैं तो हम महान हैं, हम अस्वस्थ हैं तो महान नहीं है, पामर है। ऐसी परिभाषा बननी चाहिए। कौन महान है? जो स्वस्थ है माने सुखी है। और पामर कौन है? जो दुख भोग रहा है, अस्वस्थ और दुख भोग रहा है, वो पामर है। धनवान, हमारा धन क्या है? पुद्गल का धन की बात, जीव का धन क्या है? धन भी पुद्गल के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। धन तो पुद्गल का होता है, जीव का धन थोड़ी होता है। जीव की रचना भी धन संज्ञा को पाती है, उससे धन्यवाद देते हैं हम किसी को। हम स्वस्थ हैं, भगवान भी स्वस्थ है, तो भगवान भगवान कहलाते तब है क्योंकि वे सुखी हैं, स्वस्थ हैं। बीमारी नहीं है उनको कोई भी। पांव से मस्तक तक किसी भाग में परमात्मा को व्याधि नहीं है।
अनंत को तो कदाच आगम के माने तो कुछ व्याधि हो सकती है, पर असल में भगवान तो सिद्ध भगवान है। यहाँ पर मूर्त शरीर है ही नहीं, केवल सुख है। तो वह सुख है माने भी बीमार नहीं है, स्वस्थ है। शरीर में हमारे वेदना नहीं है तो हम अच्छे हैं, महान हैं। ध्यान किया जाता है, उसका लक्ष्य क्या है? क्यों? अब कर्मों का नाश करना है। कर्मों को नाश तो पर की बात हो गई है। तो कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कर्मों का नाश करने की बात क्यों करते हो? दूसरे का नाश करोगे, यही काम ले रखा है, पर में कर्तापना है भी। हम तो अपने भाव कर्म का जो दुख है उसका नाश करते हैं। वो कैसे करते हैं? पर का लक्ष्य छोड़कर अपने शरीर का लक्ष्य करके हम सुखी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो स्वास्थ्य और सुख का संबंध जीव से है, पुद्गल से नहीं है। पुद्गल में सुख दुख नहीं होता है, इसलिए वह स्वस्थ अस्वस्थ होता ही नहीं है। उसका स्वास्थ्य स्वास्थ्य जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। आपका शरीर अच्छा है तो व्यवहार मात्र है, जो बाहर वाले शरीर की बात करो तो। अंदर वाला शरीर अच्छा है, जो तो सामने वाले दिखाई नहीं पड़ता है, व्यवहार कैसे हो उसके प्रति? पर के प्रति व्यवहार करना ही नहीं है ना। करोगे तो संसार होगा। व्यवहार नाम बदनाम हो गया। व्यवहार पराश्रित व्यवहार है। व्यवहार नाम तो एक अवस्था का है। अवस्था का कथन है। हम सुख स्वस्थ हैं, सुखी हैं। उद्गल में स्वास्थ्य स्वास्थ्य दोनों ही नहीं है, सुख दुख दोनों ही नहीं है। तो स्वास्थ्य माने सुख, अस्वास्थ्य माने दुख। तो हमें कहें कि ध्यान है वो शारीरिक स्वास्थ्य पाने के लिए करना चाहिए। तो जिसकी दृष्टि पर ही है, तो वो तो उससे क्या ग्रहण करता है कि शारीरिक स्वास्थ्य में उद्गत शरीर का अच्छा होना। उद्गत शरीर को न बुखार होती है न ठीक होता है, उसको क्या अच्छा बुरा कहे? वो न दुख पाता है न सुख पाता है, तो उसका स्वास्थ्य से क्या लेना देना है? स्वास्थ्य सुख है, स्वास्थ्य दुख है। तो उद्गल में तो सुख दुख है ही नहीं, तो स्वास्थ्य का काम ही नहीं है। कार्य हो और करता नहीं हो तो नहीं बन सकता है। परमात्मा का अपना शरीर है और वह स्वस्थ है, इसलिए उनको सुख का अनुभव होता है। ऐसे ही हमको परमात्मा की परिभाषा करनी चाहिए, जानना चाहिए। शरीर तो पुद्गल का है, स्वस्थ शरीर भी पुद्गल का है, अस्वस्थ शरीर भी पुद्गल का है। पुद्गल का स्वामित्व जीव को नहीं है। जान जान कर एक पदार्थ को उसके प्रति राग उपज जाता है, द्वेष उपज जाता है, वितरागता खंडित हो जाती है। हमारा साधना का साध्य है, द्रव्य के स्तर पर कहें तो शरीर है, पर्याय के स्तर पर कहें तो उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति है। हम परिणाम में सुख का अनुभव कर रहे हैं। जाते ये सोच करके कि बैंक की कोई संस्था खुल गई होगी। हमारा अपना शरीर है और अपना शारीरिक स्वास्थ्य है, उसी से हमारी महिमा है। उसी को प्रकट करने के लिए हमको ध्यान करना चाहिए। सुख का अर्थ तो समझे। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी हैं, पैसा है तो सुखी है तो नहीं घटेगा, बल है तो सुखी है ये भी नहीं घटेगा, इंद्रिया है तो सुखी है तो सिद्ध भगवान में इंद्रिया भी नहीं घटेगा। स्वास्थ्य है तो सुख है, और वह स्वास्थ्य जीव के शरीर का है। उद्गल के शरीर में स्वस्थ कहना, ये तो एक जीव के संबंध से उसको कहा जा रहा है। जीव स्वस्थ है तो उद्गल शरीर स्वस्थ है, ये कहा जाएगा। जीव अस्वस्थ है तो उद्गल शरीर अस्वस्थ है, ये कहा जाएगा। पर के प्रति प्रवृत्त होते हैं तो अमूर्त शरीर के प्रति प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं, तो उसके मूर्त शरीर के प्रति हम प्रयत्न करते हैं।
शरीर और शरीर का स्वास्थ्य के संबंध में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि शरीर हमारा है, स्वास्थ्य हमारा है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा है, वैश्विक सुख भी हमारी पर्याय विभाव रूप है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, वो विभाव रूप नहीं है, संयोग रूप नहीं है, वह हमारा स्वरूप है। स्वास्थ्य का अच्छा होना हमारा स्वरूप है, शरीर का होना हमारा स्वरूप है। शरीर और शरीर का स्वास्थ्य को हमको आत्मसात करना होगा, अपना स्वरूप मानना होगा, तब जाकर हम शरीर का ध्यान कर पाएंगे। नहीं तो लोग अंगुली उठाएंगे और हमको जवाब भी बराबर नहीं दे पाएंगे। तो अंगुली उठाकर कहेंगे देखो जी देखो ये शरीर का ध्यान करते हैं, माने पुद्गल का ध्यान करते हैं। हम भी कहते हैं देखो देखो जी हम शरीर का ध्यान करते हैं, लेकिन हम जीव के शरीर का ध्यान करते हैं। उस सामने वाले को खबर नहीं है जीव के शरीर की, तो हम उसको खबर कर दें, पर गलत बात तो नहीं चला सकते। गलत बात में हमको चलाना है, न किसी को चलने देना है। जहाँ तक वो हमारे अधीन पढ़ता है, हमसे शिक्षा चाहता है, तो हमें सही देशना, सही मार्गना, सही समाज सब सही समझ आना चाहिए। सारी कहानी जीव की है, पुद्गल की नहीं है। पुद्गल का स्वास्थ्य हम भोग ही नहीं सकते, चाहे लाख उपाय करो, तो परद्रव्य को नहीं भोगा जा सकता है, असंभव है। जान सकते हैं, भोग नहीं सकते। पर को करे न जाने न भोगे, जीव ऐसा है, केवल जानता है। उसे दुख होता है, केवल अनुभव करता है, उसे सुख होता है। करना भोगना तो जीव के स्वभाव में नहीं है। अब वो जानता है कि अनुभव करता है, यहाँ मामला बदल जाता है। हमको अपने शरीर है वो जानने का विषय नहीं है, वह अनुभव करने का विषय है। शरीर, एक शरीर को जाना जाता है, अपने शरीर का अनुभव किया जाता है। तो शरीर संज्ञा दो पदार्थों को निश्चित रूप से मिलती है, क्योंकि पुद्गल ने भी शरीर आकार धारण किया तो उसको भी शरीर नाम मिलेगा। जीव ने भी शरीर आकार धारण किया तो उसको भी शरीर नाम मिलेगा। किसी भी गांव की मिट्टी अलग अलग रंग की होती है, उससे घड़ा बनाओ तो घड़ा ही कहलाता है। मनुष्यों के शरीर कोई गोरा है कोई काला है, तो एक आकार से उस शरीर कहा जाता है। तो आकार तो प्रथम से प्रथम चाहिए, आकार नहीं है तो वस्तु ही नहीं है। तो आकार तो शरीर आकार है हमारा, तो हम शरीर है, ऐसा हमारा कथन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है। तो दिखता ही पुद्गल है, जीव को आप दिखता ही नहीं है, तो पुद्गल का शरीर दिखता है, तो पुद्गल का शरीर सृष्ट लिया उसने। वो तो इंद्रिय ज्ञान की ताकत पर बोल रहा है, और इंद्रिय ज्ञान तो प्रगट ही पराधीन है, औदैहिक है, दुख का कारण है। स्वसंवेदन, अपने शरीर का एहसास, आत्मा का एहसास नहीं बोलेंगे, फिर समझ नहीं आएगा। मार्ग को संक्षिप्त रखना है तो सीधे न्याय पे चलो, सीधे सही बात करो। मेरे शरीर में वेदना नहीं है, शरीर में वेदना है, वेदना नहीं है हमारे शरीर में घटता है, हमारे शरीर का ही परिणाम है। उद्गत शरीर का परिणाम, उद्गत शरीर तो कहा जा रहा है, वास्तव में तो वो तो अनेक परमाणु का पिंड है। जीव के अमूर्तिक शरीर में सुख दुख होता है, क्योंकि शरीराकार है तो उसको जीव का शरीर तो कहेंगे। और वह आकार संसार अवस्था में बदलता है, मुक्त अवस्था में नहीं बदलता है। संसार अवस्था में भी बदलने की गति धीमी पड़ जाती है। जब आप स्वस्थ होते हैं, बहिर्दृष्टि नहीं होती है, तो आपके शरीर में एक शांति सुकून का अनुभव होता है, अगर पर को याद ही नहीं करते हैं तो।
वह स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य की स्थिति है जहाँ पर का जानना नहीं केवल अपना अनुभव है। और वह अनुभव प्राथमिक स्थिति में खराब होने पर भी वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि उससे कर्मों की निवृत्ति होती है। रागादि दोष मिटते हैं, कर्म नहीं बनते हैं, वितरागता रहती है, परमात्मा दशा मिलती है। वही हमारा जीवन का प्रयोजन है। वैसे कि सुख दुख तो ऐसा लगता है कि बाहर हो रहे हों, कहीं होटल में सुख मिल रहा है, कि बगीचे में मिल रहा है, कि नदी में मिल रहा है, वो तो केवल मिथ्या कथन है। सुख दुख की घटना हमारे अमूर्त शरीर में होती है। श्वास प्रश्वास की घटना भी अमूर्त शरीर में होती है। न पुद्गल नष्ट होता है, न उत्पन्न होता है, न उसमें सुख दुख होता है, न उसमें राग द्वेष होता है। उसमें तो स्पर्श गंध वर्ण का परिणाम होता है और पुद्गल से मिल करके अनेक विभिन्न प्रकार की रचना होकर के उस पुद्गल में ज्ञान और बल आदि और परिणाम भी मिलते हैं। पर वह सब मिलावटी कार्य है, उपादेय नहीं है, पूज्य नहीं है, भाने योग्य नहीं है। ध्यान में चूंकि हम शरीर का एहसास ऐसा बोलते हैं, अंगों के नाम बोलते हैं, वह योग्य ही है। वह शरीर हमारा ही है, वह अंग उपांग हमारे ही है और उसमें शारीरिक सुख दुख है वो हमारा ही है। दूसरा बाह्य शरीर को, पुत्र का शरीर को कहो, पर उसको तो हमने देखना ही नहीं है, तो उसकी चर्चा ही नहीं है। हमें तो अनुभव करना है और हमारा अनुभव शरीर के रूप में होता है, सुख दुख के रूप में होता है, वो हमारे में ही होता है। आकार भी हमारा है, भाव भी हमारा है और दोनों के समेत ही तो पूरे आत्मा है हम। शरीर आकार और शारीरिक स्वास्थ्य से सिद्ध भगवान कहा जाता है और शरीर आकार और दुख होने से हम मनुष्य त्रियंश कहलाते हैं। शरीर आकार तो भगवान भी है, हम भी है, पर फिर भी उनके शरीर आकार से उनको हम भगवान नाम देते हैं। और हमको भी सुख दुख होता है तो हम भी मूल शरीर को कारण देख करके मूर्त शरीर हमारा है, उसमें सुख दुख घटना घटती है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य उसमें होता है। उसी का अनुभव करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं और प्रभु होते हैं, परमात्मा बनते हैं। लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारी प्रभुता में मिले, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम अच्छे हैं। बुद्धिमान वही है जो अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखता है, किस विधि से, शरीर से युक्त रह करके, तब तो बुद्धि मिलने का फल है। फिर एक इंद्रिय मनुष्य होने में क्या अंतर है? मनुष्य होने का प्रयोजन यही है कि हम इतने समझ जाते हैं कि हम शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, शरीर से युक्त होकर ही वो प्राप्त होता है और शारीरिक स्वास्थ्य से ही हमारी महिमा होगी। भगवान पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्राप्त किया है और शारीरिक स्वास्थ्य ही सुख है। शारीरिक स्वास्थ्य पुद्गल का नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा है। शरीर भी वास्तव में पुद्गल का नहीं है, हमारा है, क्योंकि जो पुद्गल का शरीर वो तो एक पदार्थ ही नहीं है, हम शरीर रूप से एक पदार्थ है। सुख स्वास्थ्य का संबंध सुख से होता है। पुद्गल का स्वास्थ्य कहेंगे तो उसको सुख होगा, पर पुद्गल के शरीर में सुख दुख होता ही नहीं है, तो स्वास्थ्य भी पुद्गल के साथ, पुद्गल शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। व्यवहार से हम कहते हैं कि वो माप है, अंदर वाला सही है, अस्वस्थ है, अंदर वाला सही है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, तो कैसे पता लगे? दिखता तो है नहीं। तो दूसरा जीव उसको मशीन के माध्यम से पुद्गल शरीर का नाप हो जाता है, तो हमारे शरीर के संबंध में वो जान लेता है। पर हमको किसी माप की जरूरत नहीं है, हमें तो प्रत्यक्ष शारीरिक स्वास्थ्य अनुभव में आता है। शरीराकार रूप से हम अपने को पाते हैं, शरीर के क्षेत्र प्रमाणे अपने आप को पाते हैं
और ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पाँव में आराम है, का दर्द है, हाथों में दर्द है कि आराम है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साहब ये हो रहा है, जैन धर्म का नहीं है, तो ये तो लौकिक है। और शारीरिक सुख स्वास्थ्य की बात करना, शरीर की बात करना, यही पारलौकिक है। आत्मा कहने से तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तो शरीर और शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर और स्वस्थ अस्वस्थ, ये सब शब्द जीव के संदर्भ में लेना चाहिए। इनका संबंध जीव से है, हमसे है, और उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। इसको शरीर शब्द को, शारीरिक स्वास्थ्य को, शारीरिक दुख को, ये सब संज्ञाएं हमको हैं। उद्गल तो परमाणु रूप से है, तो उसको शरीर कहना, उसको स्वास्थ्य कहना, उसमें सुख दुख होना कहना, ये सब अज्ञान की भाषा है। सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, शरीर, ये सब हमारे को नाम मिलते हैं। उद्गल शरीर नाम उदाहरण नहीं कर सकता है, क्यों तो परमाणु है। उसमें अंग उपांग कैसे बनेंगे? हम बड़े हैं तो हमारे अंग उपांग रूप रचना हो जाती है। तो हम तो चूंकि अनादि से पुद्गल के साथ बंधे हैं, तो अनादि से शरीर के आकार रहे, तो कभी शरीर को छोड़ा ही नहीं हमने। आज तक हमने शरीर रूप को छोड़ा ही नहीं है। ये अवश्य है कि सिद्ध अवस्था होने पर, जो एक नूतन चिंतन है जैन धर्म में नहीं है, कि जीव शरीर आकार नहीं रहता है, एक विशाल हो जाता है। उसको शरीर संज्ञा इसलिए दे सकते हैं कि उसमें अंग उपांग नहीं है, उसमें हस्तपाद आदि इंद्रिया नहीं है। तो अब इसको तुम आत्मा कहो तो कहो। फिर वहाँ सब आत्माओं में कुछ भी अंतर नहीं होगा, न भाव का न क्षेत्र का। जब सिद्धों में अंतर रह गया तो फिर क्या परमात्मा बने? कोई परमात्मा बड़े आकार के तो अच्छे हो जाएंगे, छोटे आकार के बुरे हो जाएंगे। किसी का संस्थान अच्छा है तो वो अच्छे हो जाएंगे, किसी का संस्थान खराब हो तो बुरे हो जाएंगे। भगवान भगवान में फर्क पड़ जाएगा। कोई अच्छे संस्थान से मुक्त हुआ अच्छा कहलाएगा, कोई खराब संस्थान से मुक्त हुआ खराब दिखेगा वो, अगर अनुभव में आवे तो, हम वो दिखने में आवे तो क्षेत्र और भाव की समानता सिद्ध परमात्मा में होती है। वहां फिर आपको उसको आत्मा कह सकते हो, जीव कह सकते हो। अन्यथा तो शरीर ही कहना ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, मेरा जीव ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। मेरा आत्मा ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। सभी कहेंगे मेरा शरीर ठीक है, और झूठ नहीं बोलता वो। 100% सही है कि उसका शरीर है और वो अच्छा है। पुद्गल का शरीर तो होता ही नहीं है, उसमें अच्छा होने का क्या मतलब है? जो सुख दुख ही नहीं तो काहे का अच्छा है वो, काहे का बुरा है? ध्यान के प्रयोजन में वो जो शरीर अंगों की बात करते हैं, वो 100% हमारी है। वहाँ शरीर निमित्त बात ही नहीं है। शरीर अच्छा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो शरीर के निमित्त से अच्छा है। शरीर के निमित्त से खराब है, ये बात ही नहीं है। हम सुखी तो स्वभाव से ही होते हैं। हमारा शरीर है वो स्वभाव से सुखी होता है, और पुद्गल के संबंध से दुखी होता है। तो हमारे शरीर स्वस्थ है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, तो ये तो हमारा खुद का रूप है। शारीरिक स्वास्थ्य तो हमारा रूप है, उसमें पुद्गल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। संसार अवस्था में वो संयोग रूप से है, वो अगर अलग प्रकार का होगा तो हमको दुख हो जाएगा, पर वो तो हमको फॉलो करता है। जब जीव बलवान हो जाता है तो फिर जीव के अनुसार शरीर बनता है, और जीव कमजोर होता है तो पुद्गल के अनुसार जीव का आकार बनता है। हमें तो अपने को बलवान दृष्टि से देखना चाहिए। हम हमारे में मगन होते हैं तो हमारा शरीर अच्छा होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो उसका निमित्त पा करके पुद्गल का शरीर भी अच्छा कहा जाता है। पुद्गल शरीर को स्वस्थ कहा जाता है, स्वास्थ्य अच्छा ऐसा कहा जाता है। तो ये जो शरीर शब्द जो हम केवल पुद्गल के अर्थ में ग्रहण करते हैं, तो हम कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे। अरे पर का ध्यान हो गया, पर का ध्यान हो गया। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा पुद्गल का होता है, हमें क्या करना है? फिर आप अच्छा खाओगे पियोगे नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपको। वही बगैर खाए पिए ही आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हो, क्योंकि आपकी चीज, आपका स्वास्थ्य आपका स्वभाव पर के अधीन नहीं है। आप अपने शरीर को लक्ष्य में लोगे तो आपका शरीर बगैर भोजन पाने के ऐसा स्वस्थ होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूर्ण स्वस्थ होगा, पूर्ण सुखी होगा। वहाँ शारीरिक सुख शरीर तो निमित्त रूप से फॉलो करेगा।
हम अच्छे हैं तो परम औदारिक शरीर होगा। हम खराब हैं तो वो खराब हो जाएगा। हमारा शरीर है जो हमारे कारण से खराब अच्छा होता है, और साथ में छाया की तरफ उद्गल भी खराब अच्छा हो जाता है। तो शरीर शब्द शारीरिक स्वास्थ्य को हमको अपने संबंध में देखना चाहिए, उद्गल के संबंध में नहीं देखना चाहिए। ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।